नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जिनकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक चाय बेचने वाले से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। तो चलिए आज इस असाधारण यात्रा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि आखिर कैसे एक बिल्कुल साधारण सा लड़का जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं की कतार में आ खड़ा हुआ। आज इसी के पीछे की कहानी को जानेंगे। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन 3 चीजों की जिस पे ये पूरा सफर टिका है। संघर्ष, जी तोड़ मेहनत और एक ऐसा विश्वास जो कभी डगमगाया नहीं। इन्हीं ने एक साधारण सी शुरुआत को एक असाधारण मंजिल तक पहुंचाया। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, एक बहुत ही विनम्र, बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से। तारीख थी 17 सितंबर 1950। जगह थी गुजरात का वडनगर। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां आर्थिक हालात कह सकते हैं कि काफी कमजोर थे। और उनकी कहानी का शायद वो हिस्सा जिसे आज लगभग पूरा देश जानता है, बचपन में अपने पिता के साथ एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचना। यहीं से उन्होंने मेहनत और जिम्मेदारी का कह सकते हैं कि पहला पाठ सीखा। देखिए, ये वो दौर था जब मुश्किलें उन्हें तोड़ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा गरीबी और संघर्ष ने उन्हें वो मजबूती दी जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। बचपन की इन मुश्किलों के बाद जीवन में एक नया मोड़ आता है, खुद को खोजने का और ये जानने का कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। ये सिर्फ रोजी रोटी कमाने की लड़ाई नहीं थी। बहुत छोटी उम्र से ही उनके मन में देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा पनप रहा था और यही जज्बा उनकी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। और इसी जज्बे ने उन्हें एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने घर छोड़ दिया और निकल पड़े हिमालय की एक आध्यात्मिक यात्रा पर। मकसद खुद को समझना और जिंदगी के असली मतलब को खोजना। इस आध्यात्मिक खोज के बाद उनकी जिंदगी का अगला अध्याय शुरू हुआ, जो उन्हें सेवा के रास्ते से सत्ता के गलियारों तक ले गया, यानी राजनीति में प्रवेश। तो उनका राजनैतिक सफर कई अहम पड़ावों से गुजरा। शुरुआत हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से, जहां से उन्हें संगठन और अनुशासन की सीख मिली। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए, जिसने उन्हें एक बड़ा मंच दिया। फिर आया साल 2001, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और इसके बाद 2014, वो साल जब उन्होंने देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाली, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। जब 2001 में उन्होंने गुजरात की कमान संभाली तो राज्य कई बड़ी चुनौतियों से घिरा हुआ था। मतलब ये कोई फूलों का ताज नहीं था, बल्कि कांटों से भरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को एक मौके में बदल दिया। उनका पूरा का पूरा फोकस गुजरात के विकास पर था। बेहतर सड़कें, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाना और उद्योगों को बढ़ावा देना, इन जैसी पहलों ने धीरे धीरे राज्य की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। और गुजरात का ये अनुभव हमें उनके सफर के शिखर तक ले आता है, प्रधानमंत्री बनने की वो ऐतिहासिक यात्रा। साल 2014 भारतीय राजनीति में ये सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ था। देश में एक नई ऊर्जा थी और लोग एक बड़े बदलाव के इंतजार में थे। और इसी माहौल के बीच उनका एक नारा पूरे देश में गूंज उठा, सबका साथ, सबका विकास। इस एक लाइन ने करोड़ों लोगों की उम्मीदों को एक साथ जोड़ दिया था। नतीजा ये हुआ कि वो एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। ये उनकी यात्रा का एक बहुत ही अहम मील का पत्थर था। प्रधानमंत्री बनने के बाद कई बड़े राष्ट्रीय अभियान शुरू हुए। डिजिटल इंडिया, जिसका मकसद देश को टेक्नोलॉजी से जोड़ना था। मेक इन इंडिया, जिसका लक्ष्य भारत को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। और स्वच्छ भारत अभियान, जिसने सफाई को एक जन आंदोलन बना दिया। तो इन्हीं बड़े कदमों और एक मजबूत वैश्विक नीति के दम पर आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में की जाती है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से क्या सीखा जा सकता है? चलिए इसके कुछ प्रेरणादायक पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। तो इस सफर के 4 सबसे बड़े सबक क्या हैं? पहला, हालात कैसे भी हों, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन सकते हैं। दूसरा, सपने बड़े देखने की हिम्मत करें और फिर उन्हें सच करने के लिए जी जान लगा दें।
तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, असफलता से डरे नहीं बल्कि उसे एक सीख की तरह देखें। और चौथा, कि अगर इरादा चट्टान जैसा मजबूत होना तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और अब आखिर में एक सवाल। इस कहानी से प्रेरणा लेकर ये सोचा जा सकता है कि किसी के जीवन का सबसे बड़ा सपना क्या हो सकता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए किन मुश्किलों को पार करना पड़ सकता है। खैर, ये सोचने के लिए एक अच्छा विचार